नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जिला, तहसील, विकासखंड, गांव, मंडल, ग्राम पंचायत और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में क्या अंतर होता है तथा इनमें उत्तर प्रदेश में इनकी कितनी संख्या है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हमारा राष्ट्र जो है कई देशों में बटा होता है, उसी तरह से कई देश होता है वो कई राज्यों में बढ़ जाता है और फिर राज्य जो है वो कई जिलों में बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो देश का जो स्ट्रक्चर है, जो प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, वो ठीक से चल सके। और राज्य फिर जिलों में बांटा जाता है ताकि हमारा राज्य का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो ठीक से चल सके। तो हमारा राज्य जो है जिलों में बढ़ जाता है, जिला में, और फिर जिला जो है वो तहसील में बढ़ जाता है। उसके बाद तहसील विकासखंड में बढ़ जाता है और विकासखंड जो है वो फिर ग्राम पंचायत में बढ़ जाता है और फिर ग्राम पंचायत जो है कई गाँव में बढ़ जाता है। तो इस तरह से जो है एक ये स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि इस तरह से एक संरचना बनती है हमारे प्रशासनिक इकाई की। तो सबसे पहले जिला होता है। तो जब जो हमारा राज्य है जिला में बढ़ जाता है और राज्य जो है जिला में बढ़ने के बाद जिला जो है वो तहसील में बढ़ जाता है। तो एक जिले में कई तहसीलें हो सकती हैं, 5, 6, 7, 8, मतलब कई तहसीलें हो जाती हैं। फिर तहसील को जो है विकासखंड में बांट दिया जाता है। तो तहसील से हमेशा विकासखंड की संख्या ज़्यादा होती है, क्योंकि तहसील जो है कई विकास खंडों में बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है विकासखंड की संख्या ज़्यादा हो जाती है। विकासखंड जो है वो आपके ग्राम पंचायत में बढ़ता है और फिर ग्राम पंचायत जो है वो कई गाँव में बढ़ जाती है। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चर है, जिला, तहसील, उसके नीचे विकासखंड, उसके नीचे ग्राम पंचायत, उसके बाद गाँव। ये अलग, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि मंडल क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा राज्य होता है, तो राज्य को भी जिले से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। तो 75 जिले डायरेक्ट जो है वो लखनऊ में जो है अपना कार्य नहीं करवा सकते, लखनऊ से वो तुरंत जो है अटैच नहीं हो सकते। इसीलिए जो है हमारे पूरे राज्य को जो है मंडल में बांट दिया गया है। यानी कि हमारा जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसमें 18 प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं। ठीक है, 18 प्रशासनिक मंडल बनाए गए हैं और 18 जो है पुलिस मंडल भी बनाए गए हैं। ठीक है, 18 पुलिस मंडल भी और 18 प्रशासनिक मंडल भी। पुलिस मंडल का मतलब कि जो पुलिस से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो पुलिस मंडल में होते हैं, और प्रशासन से जुड़े हुए यानी कि आईएएस का काम प्रशासनिक मंडल में होता है, आईपीएस का काम पुलिस मंडल में होता है। तो 18 हमारे राज्य में 18 जो है प्रशासनिक मंडल है और 18 जो है पुलिस मंडल भी है। तो मंडल जो होते हैं ये हमारे जो कहा जाए कि बड़ी जो सिटी होती है, जो बड़ी शहरें होती है, वहाँ उसको कहा जाता है। जैसे कि कानपुर हो गया, बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, आगरा हो गया, मेरठ हो गया। तो ये जितने भी बड़ी सिटी होती है उसको मंडल कहा जाता है। तो जैसे कि हमारा गाजीपुर जिला है, तो गाजीपुर जिला किस मंडल के अधीन आता है? तो ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत हमारा गाजीपुर जिला आता है, चंदौली जिला आता है, जौनपुर जिला आता है और एक वाराणसी, यानी कि 4 जिले आ जाते हैं। तो चारों जिलों का जो डीएम होगा वो जो मंडलायुक्त होगा वाराणसी में जो बैठता है उसको जो है अपना रिपोर्ट करता है। उसी तरह से जो एसपी होता है वो चारों जिला का, वो जो बनारस में जो वहाँ पे एसएसपी नहीं, वहाँ पे जो डीआईजी बैठेंगे उसको जो है वो संबंधित अपना रिपोर्ट देते हैं। तो मंडल पे जो है डीआईजी बैठते हैं और मंडल पे ही जो है मंडला आयुक्त बैठते हैं। तो ये डीएम और एसपी से बड़े अधिकारी होते हैं, डीएम और एसपी इनके हैं रिपोर्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या 18 है। कितने से है? तो 18 है। उत्तर प्रदेश में जिला की संख्या 75 है। उत्तर प्रदेश में तहसील की संख्या कितनी है? 351 है। इसको आप लोग ठीक से नोट कर लीजिएगा, 351 है। और विकासखंड यानी कि ब्लॉक की संख्या 826 है। और ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है? तो लगभग 59,000 है। 59,000 ग्राम पंचायत है। और ग्राम पंचायतें जो है गांव में विभाजित होती है, तो गांव की संख्या जाहिर सी बात है बढ़ जाएगी। तो गांव की संख्या उत्तर प्रदेश में 1,80,000 के करीब है। ठीक है, 1,80,000 के करीब जो है हमारे उत्तर प्रदेश में गाँव है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नगर निगम। तो नगर निगम जो है ये जो है ये कहा जाए तो ये शहरी निकाय है। तो शहरी निकाय को 3 भागों में बांटा गया, यानी कि भारत में जितने भी शहर हैं उनको तीन सिटी में डिवाइड किया गया है। तो जो सबसे बड़े शहर होते हैं उनको नगर निगम का दर्जा दिया जाता है। जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में बनारस हो गया, कानपुर हो गया, गोरखपुर हो गया, प्रयागराज हो गया, अयोध्या हो गया, ये सब जो है नगर निगम है। और उससे जो छोटी सिटी आती है तो वो नगर पालिका होती है। जैसे कि मैक्सिमम जिले जो होते हैं, जैसे हमारा गाजीपुर जिला हुआ तो वो नगर पालिका है। ठीक है, गाजीपुर जिला हो गया, या फिर जो आजमगढ़ जिला हो गया, बलिया जिला हो गया, मऊ जिला, ये सब जो है नगर पालिका होते हैं। और उससे भी जो छोटे सिटी होते हैं, खासकर उसे कस्बा कहा जाता है। तो जो कस्बा होते हैं उनको नगर पंचायत कहा जाता है। वो ना पूरी तरह से गांव में ही रहते हैं और ना ही पूरी तरह से शहर में रहते हैं। तो वो दोनों के किसी भी हिस्से में नहीं जाते हैं, ना शहर ही होते हैं ना गाँव ही होते हैं, तो उनको नगर पंचायत कहा जाता है। अब इनकी संख्या क्या है हमारे उत्तर प्रदेश में? तो देखिए, पूरे नगर निकाय को मिला दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश में संख्या इनकी 760 है।
कितनी है, तो 760 है। और नगर निगम की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 18 मंडल है लेकिन 17 नगर निगम है। और नगर पालिका की संख्या कितनी है, तो 199 है। और नगर पंचायत की संख्या कितनी है, 544 भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको ठीक से समझ जाइएगा, ये हमारा प्रशासनिक इकाई है, बिल्कुल ये बेसिक नॉलेज है, आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद करो कि हमारी छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।